बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कैडेट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10 के लिए आज ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक थ्योरी, जो हम पहले कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारे पास फॉर एक्सरसाइज 2.2। उस एक्सरसाइज से पहले एक टॉपिक है क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी होता क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यूनिटी 1 को कहते हैं। तो जब हम उसका क्यूब लेंगे, जिस तरह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 होती है और उसके फिर 2 रूट्स आते हैं। ये फार्मूला है कि जितना इक्वेशन की डिग्री होती है उतनी उसके रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। x = 1 की पावर 1/3 ये क्यूब रूट्स है। इसको ख़त्म करने के लिए, जिस तरह स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया जाता है, इसी तरह सेम टू सेम x = 1 की पावर 1/3 टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स। क्यूब बोथ साइड जब हम लेंगे तो x की पावर 3 = 1 की पावर 1/3 का होल क्यूब। दोनों तरफ क्यूब लिया, इस तरफ बच जाएगा x³ यहाँ पे 3 और 3 आपस में कैंसिल, क्योंकि पावर टू दी पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ये इनवर्स है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करके कैंसिल, यहाँ पे 1 रह जाएगा। x³ = 1। अब इसको हमने हल करना है। 1 को मैं राइट साइड पे ले आता हूँ तो x³ - 1 = 0 +1 इस तरफ आके -1। ये इक्वेशन हमारे पास क्यूब का बन गया। अब यहाँ पे ये है x का क्यूब, ये है 1 का क्यूब। 1 के क्यूब से ही आया हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि 2 क्यूब के बीच में माइनस है। 2 क्यूब के बीच में माइनस जब आता है तो इसके लिए हम पिछली क्लास का फार्मूला 9th में आप तफसील से पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे a³ + b³ अलग अलग क्यूब का फार्मूला है। a³ + b³ = a + b × a² - ab + b²। याद रखिए, जब क्यूब का फार्मूला हो और प्लस हो बीच में तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। इसी तरह जब माइनस का फार्मूला हो तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। इस फार्मूले को याद करने का कुलिया मैं 9th में भी आपको तफसील से पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे एक बार फिर आप देख ले, जब दोनों के ऊपर क्यूब हो तो वो दोनों हिंस से यहाँ पे लिखे, कोई भी हिंस से हो, a हो, b हो या x y हो या l m हो, उसके ऊपर क्यूब है तो इन दोनों को यहाँ पे लिखे, दोनों का स्क्वायर कर ले, दोनों को मल्टीप्लाई करे। आसान सा फार्मूला है, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस। सेम टू सेम यहाँ पे x³ - 1 का क्यूब = 0। इसको इस फार्मूले के ज़रिए हल करेंगे तो ये हो जाएगा x - 1 × x का स्क्वायर x², 1 का स्क्वायर 1 और x और 1 मल्टीप्लाई करे वो x आता है। यहाँ पे प्लस इस वजह से कि ये माइनस का फार्मूला है। तो x - 1 × x² + x + 1 = 0। इसको अलग से हल करते हैं तो x - 1 = 0, -1 उस तरफ आके +1 बन जाता है। तो x की एक रूट आ गई 1, यानी एक रूट हमें मालूम हुआ। हमें 3 रूट्स मालूम करने हैं, इनके 3 रूट्स आएंगे, एक हुआ 1। दूसरे को हल करने के लिए x² + x + 1 = 0। यह स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके हम पढ़ चुके हैं: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे आप देखिए, इसके सामने ये है a, ये है b और ये है c। a की कीमत 1, b की कीमत 1, c की कीमत 1, दोनों तीनों की कीमत हमें मालूम है। हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हल करते हैं। तो x = -b ± √b² - 4ac होल अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ये सबको पता होना चाहिए। इसमें हम कीमतें पुट करेंगे। b की कीमत है -1 ± 1 का स्क्वायर -4 × ac। a की कीमत 1, c की कीमत 1 / 2 × 1। इस तरीके से हमारे पास बच जाएगा -1 ± 1 - 4 √ / 2। 1 से 4 सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे आते हैं -1 ± √-3 / 2। -3 अंडर है। हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि जब अंडर के नीचे माइनस आ जाए तो उसको हम अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी वजह से माइनस को मैंने ख़त्म किया यहाँ पे, तो यहाँ पे साथ में अयोटा आया। 2 कीमतें आ गई, -1 + √3 अयोटा / 2, -1 -√3 अयोटा / 2। ये 2 रूट्स ये हो गए। एक रूट पहले से हमें मालूम था, सो हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1 + √3 अयोटा / 2 and -1 -√3 अयोटा / 2। These 3 roots are called cube roots of unity। इसको आसान बनाने के लिए सिंपली नाम दिए गए 1, इसको नाम दिया गया ओमेगा, और जो स्क्वायर माइनस में है उसको स्क्वायर कर दिया गया ओमेगा स्क्वायर।
तो एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा ओमेगा और तीसरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हसन बंद करें। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी।